नैब ने आज दो बड़े फैसले किए हैं। एक तरफ जहां नैब ने वजीर आजम के करीबी दोस्त और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ अपनी इंक्वायरी बंद कर दी है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन की आला क़यादत के खिलाफ नए रेफरेंसेस की मंजूरी भी दे दी। और ये रेफरेंसेस किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि दो साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक सदर के खिलाफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा। एक दिन में नैब की तरफ से ये दो बड़े फैसले सामने आए हैं, मगर मामला सिर्फ रेफरेंस की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि पहली बार जाली अकाउंट्स केस में नवाज शरीफ का नाम सामने आया है। और अब नवाज शरीफ के खिलाफ भी जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस दायर होगा, यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत के बाद अब नैब जाली अकाउंट्स केस में नून लीग की आला क़यादत को भी मुश्किलात का इस वक्त शिकार करेगा, मुश्किलात का सामना होगा। ये तमाम तफसीलात आज नैब ने अपने एलामिये में बताई हैं। नैब के एलामिये के मुताबिक नैब चेयरमैन की सदारत में नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। नैब के मुताबिक तीनों मुल्जिमान पर सरकारी तोशाखाने से कवायद व ज़वाबित के खिलाफ गाड़ियाँ और तहाइफ लेने का इल्ज़ाम है, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा। अब अहम बात यह है कि नैब की बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब की सदारत में इजलास हो, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आए, दो साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक सदर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो और उसमें यह कहा जाए कि तोशा खान केस को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, मगर जो कहा जाए कि भारी नुकसान पहुंचाया उसका अमाउंट तक ना बताया जाए। इसमें आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम पहले लगा था कि उन्होंने तोहफे में मिली गाड़ियों की ड्यूटी की रकम जाली अकाउंट से अदा की और फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने एक समरी के जरिए इन गाड़ियों को की असल कीमत का 15% अदा करने पर ये गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी को दे दी, जबकि कवानीन के मुताबिक ये गाड़ियाँ हुकूमती तहवील में होनी चाहिए थी। इस हवाले से JIT ने नैब को रेफरेंस दायर करने की सिफारिश भी की थी और आज के रेफरेंस की मंजूरी को JIT की फाइंडिंग्स की रोशनी में देखा जा सकता है। लेकिन नवाज शरीफ इस केस में कैसे नामजद हुए, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जायजा लेने की जरूरत है। नैब पहले से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस मामले की तहकीकात कर रहा था, लेकिन जुलाई 2019 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से नैब ने तोशा खाना की गाड़ियों से मुताल्लिक नवाज शरीफ से तहकीकात की इजाज़त मांगी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में नवाज शरीफ को एक मर्सिडीज़ गाड़ी दी थी और 2008 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह गाड़ी नवाज शरीफ को 6 लाख रुपए में वापस कर दी थी। नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि तोहफे में मिली गाड़ियाँ सदर और वज़ीर आज़म अपने पास नहीं रख सकते। यूसुफ रज़ा गिलानी ने गैर कानूनी तौर पर यह गाड़ियाँ फराहम की, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने नैब को नवाज शरीफ से तहकीकात की इजाज़त दी और फिर नैब की 3 रुकनी टीम ने जुलाई 2019 को नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में 1 घंटे तक सवालात भी किए। यानी ये मामला चल रहे थे और अब बाकायदा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई, मगर सवाल ये उठता है कि आसिफ जरदारी पर तो उन गाड़ियों के लिए जाली अकाउंट से अदायगी का इल्ज़ाम है, इसलिए जाली अकाउंट्स केस में उनके खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई है, मगर नवाज शरीफ के खिलाफ अब तक जाली अकाउंट से अदायगी का कोई मामला नैब ने सामने नहीं रखा, तो उनके खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में रेफरेंस की मंजूरी कैसे हुई है, जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा गया है। इस हवाले से तफसीलात आना बाकी है। मामला जो भी है, वाज़ेह तौर पर यह तासुर उभर रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस में एक बार फिर से तेजी आ गई, जबकि हुकूमती अराकीन के खिलाफ केसेस और इंक्वायरीज बंद हो रही हैं। जो पहले से केसेस थे उनमें कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले नंदीपुर केस में बाबर रहमान की बरियत हुई, अब वज़ीर आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी भी नैब ने बंद कर दी है। आज नैब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब एलामिये के मुताबिक जुल्फी बुखारी के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद की गई है। अब अहम बात यह है कि जुल्फी बुखारी का नाम ऑफशोर कंपनियों के बाइस पनामा लीक्स में आया था और कि जुल्फी बुखारी की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियां हैं, जिस पर नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। मार्च 2018 को किया। तकरीबन 2 साल तक नैब उनके खिलाफ तहकीकात करती रही। इस दौरान नैब ने जुल्फी बुखारी को 6 बार, उनके वालिद को 2 बार तलब किया। जुल्फी बुखारी 2 बार नैब के सामने पेश हुए। बाद में नैब की दरख्वास्त पर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। इस पाबंदी के बावजूद इलेक्शन से पहले वो 1 टाइम परमिशन पर, एक दफ़ा परमिशन मिलने पर इमरान खान के साथ सऊदी अरब चले गए। अचानक उनका नाम निकला, ये एक अलग कंट्रोवर्सी बनी। और अहम बात यह है कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ तहकीकात के दौरान नैब की जानिब से ये शिकायत भी सामने आई कि वो तहकीकात में ताबुन नहीं कर रहा है। ये बात नैब ने हाई कोर्ट को भी बताई। फिर जुल्फी बुखारी की नैब प्रोसिक्यूटर से तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आई, जिसकी वो तरदीद करते रहे, लेकिन इन खबरों के बाद नैब प्रोसिक्यूटर का इस्तीफा सामने आ गया और अब जाकर नैब ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ अपनी तहकीकात बंद कर दी है, जबकि जुल्फी बुखारी इसकी पेशन गोई पहले ही कर चुके हैं। जहाँ तक मेरा केस या जो इंक्वायरी है मेरी, वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अल्लाह अगर मदद करे इसमें, मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत जल्द वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि
इंशाल्लाह जो भी उनको चाहिए मैं जहाँ तक आपने खान साहब की बात पूछी थी कि मेरी वजह से खान साहब को कोई टेंशन है, अब मुझे लगता है आप लोग भी खान साहब को अब तक जान गए हो कि टेंशन उतनी आसानी से नहीं ले सकते, तो कि मेरे कोई नाब के केसेस उनको कोई टेंशन हो जाएगी। अब जुल्फी बुखारी के इस बयान को तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं और आज वाकई नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी अदम सबूत की बुनियाद पर बंद कर दी, जबकि हुकूमत के दीगर अराकीन जिन पर करप्शन और बदगुमानी के इल्जाम हैं उनके खिलाफ भी केसेस आगे नहीं बढ़े। आज के इजलास के बाद ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिन केसेस के हवाले से नैब पर मुसलसल तनकीद हो रही है। चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि रेफरेंसेस तैयार हैं, कभी अदालत पर डालते हैं, कभी दूसरे मामला, जिसकी वजह से तनकीद होती है कि आप स्टे ऑर्डर खाली कराने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, मगर उसके बावजूद आज 2 साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक सदर के खिलाफ बाकायदा तौर पर रेफरेंस की मंजूरी हुई है और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के खिलाफ इंक्वायरी बंद हुई है। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? शाहजेब, जब से मुआवन खसूसी बने हैं ज़ुल्फ़िकार बुखारी, उसके बाद से तो ना उनको समन किया गया है, ना उसके वालिद को किया गया था और उन्होंने सिर्फ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। मैं आपको ये बताऊं कि मार्च में इसकी तहकीकात शुरू हुई थी 2018 में और पहले 6 महीने में सितंबर 2018 तक बड़ी बरक रफ्तारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। नैब की टीम ने तमाम तर उसकी 6 जो ऑफशोर कंपनी थी उनका डेटा हासिल कर लिया था, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी ले ली थी, जिनमें काफ़ी तफसीलात हमारे पास भी हासिल हैं जो मैंने देखी हैं, जिसमें काफ़ी उसकी इन्वेस्टमेंट सामने नज़र आती है। 6 महीने के बाद उसको इस 6 दफ़ा बुलाया गया था, जिसमें 2 बार ज़ुल्फ़िकार बुखारी पेश भी हुए थे नैब के सामने और 2 बार उसके वालिद को बुलाया गया था। उसके वालिद एक दफ़ा पेश हुए थे, उससे गैमन पाकिस्तान के बारे में जो एक कंपनी है यहाँ पर इंजीनियरिंग, उससे सवालात किए गए थे, तमाम इनसे रिकॉर्ड मांगा गया था। लेकिन जब उसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे रखा गया, नैब ने ही रखवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया। उसके बाद नैब ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन जो टीम है उसने बताया था बाकायदा तौर पर कि इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़ुल्फ़िकार बुखारी उसके साथ ताउन नहीं कर रहे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने रिज़ाइन कर दिया। ज़ुल्फ़िकार बुखारी जो है वो मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म के बन गए सितंबर 2018 में। उसके बाद नैब ने उन्हें एक बार बुलाया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो नैब की तहकीकाती टीम थी उसने ये फैसला किया कि यूके जाना है, वहाँ पर तमाम इदारों से मिलकर इन 6 ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में तमाम डिटेल लेनी है और बिलखसूस 2 कंपनियाँ बड़ी अहम हैं जिस पर नैब तहकीकात करता रहा है। उसमें के फैक्टर है, एक ब्रॉडबेरी और इस तरह से कुछ और उसकी कंपनीज़ हैं जिसकी तफसीलात वो लेना चाहते थे। लेकिन नैब की जो हमारे ज़राए का बताना है, नैब के कुछ ऑफिसर से मेरी बात हुई है जिसमें 2 विंग थी, उनकी ओपिनियन उस पर तकसीम थी। एक विंग ये चाहती थी कि नैब की तहकीकाती टीम को यूके जाना चाहिए, तमाम तफसीलात और लेनी चाहिए वहाँ से, जबकि दूसरी जो विंग थी वो ये समझती थी कि इस केस को परसू नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से 13 महीने पिछला जो अरसा है इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई जो हमारे ज़राए का बताना है और नैब इस गुमगू में रहा है कि इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि नैब की तहकीकाती टीम लंदन तो जा नहीं सकी या तो उन्होंने जानबूझ के भेजी नहीं है। इस तरीके से आज जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें यह बताया गया है कि कोई खातिर खा सबूत ना मिलने की वजह से इस इंक्वायरी को 2 साल बाद बंद किया जा रहा है। और मेरी वाजिद बुखारी से भी बात हुई है कि उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि कुछ इस तरह से नैब के जो लोग बता रहे थे कि शायद इन्वेस्टिगेशन को सही परसू नहीं किया गया है या तो कोई प्रेशर था, उस पर सवालात उठ रहे थे। उनका ये बताना था कि हमने नैब को ताउन किया है पूरी तरीके से, अब नैब की मर्ज़ी है इस केस को परसू करे या ना करे। हमने तमाम तर चीज़ें उनको मुहैया करा दी थी और अब उन्होंने ये इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है, तो उन्होंने इसको वेलकम किया। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी तफसीलात बता रहे थे। अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेज़ी, हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ पहले ही तेज़ नहीं थी, इंक्वायरियाँ बंद हो रही हैं। आज भी ऐसी कोई रेफरेंस, कोई कार्रवाई का नैब की तरफ से एलामिया सामने नहीं आया, सिर्फ इस इंक्वायरी के बंद होने का एलामिया सामने आया। जब वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब तो उन्होंने एहतसाब के अमल के हवाले से कौम से क्या वादा किया था? हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।